इश्क की दास्तां नागमणि। दादी, दादी, डॉक्टर देखिए ना दादी को क्या हो। दादी को देखिए ना डॉक्टर। अम्मा, आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप पैनिक मत कीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। सिर्फ दिखावा किया है 100 में एक जीजी, ग्लूकोज तो चढ़ाया ही नहीं। नीम के पत्ते लेकर हवेली पहुंच रही। नीम के पत्ते? नीम का पेड़? हे भोलेनाथ, नागिन ना से, पर इसमें हमारा साथ जरूर देना। बाहर जाकर शंकर को बता दो कि उसके बेचारे घर वाले अब बच नहीं पाएंगे पारो की वजह से। बहुत उछल रही है ना, आज को सच में जला ही देंगे, बात खत्म करेंगे आज। वाले भैया, ये पूरा का पूरा पेड़ उठा कर ले गए। जय भोलेनाथ, हम अपने आप को छुड़ाएं कैसे? कैसे छुड़ाएं? मैं भी सोच रही हूँ कि एक झपकी सुकून की ले ही लूं, तमाशा होने से पहले।
हमें इसके पत्ते लेके अंदर जाना होगा। आई एम सॉरी शंकर, मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैं उन्हें ये सब अभी शक्कर यहाँ नहीं है। हमें जल्दी से नीम का घोल सबको पिलाना होगा, नहीं तो वो आ जाएंगे तो हमें जड़ी बूटी वाला इलाज करने नहीं देंगे। दादी अम्मा, जी भागो। भागो। मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। ये क्या किया तुमने? अरे इलाज चल रहा था सबका। इलाज? कौन सा इलाज शंकर? इनका कोई इलाज नहीं चल रहा। ये जो बोतलें टंगी है ना, ये सिर्फ चमकाने के लिए लगी है। क्या? हाँ, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए कुछ आ रहा है इसमें से। देख रहे हैं आप? है कुछ इसमें? डॉक्टर, ये डॉक्टर क्यों भाग गया? बाल बच गई। मुझे तुम्हारी इन मनगढ़ंत बातों पे विश्वास नहीं। अपना ये टोटका लो और अभी क्या अभी जाओ यहाँ से। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर रही हो तुम। हालत देखो सबकी। पारो, तुम में अगर थोड़ी भी शरण होती ना तो कभी वापस नहीं आती। ये जड़ी बूटी पत्तियां, इनसे ठीक होंगे क्या सब? बुआ, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। शंकर, अम्मा कैसी है? शंकर, अच्छा महसूस हो रहा है। दादी, अम्मा कैसी है? दादी, अम्मा आंखें खोलो। अम्मा आंखें खोलिए दादी। अम्मा, अम्मा देखिए अम्मा, हम सब ठीक हो गए। ये सब भले ही बच गए, लेकिन बुढ़िया को तो मरना होगा। अम्मा, भगवान के वास्ते आंखें खोल दे। अम्मा, अम्मा आंखें खोल देना। अम्मा आंखें खोलो ना दादी। दादी अम्मा, दादी अम्मा आंखें खोलिए। देखिए, हम
हम अपनी बार आंखें खोलिए ना दादी अम्मा, आंखें खोलिए। आप ठीक है दादी अम्मा? अम्मा, हम आप सबसे माफी नहीं पारो। तू भी तो इस परिवार का हिस्सा है और आज तूने हम सबकी जान बचा ली। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? बल्कि हमें तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर पारो, पर अगर दोबारा ऐसी गलती करी ना तो हम माफ नहीं करेंगे, याद रखना। गीता, दुर्जन, आज पारो की वजह से हम सब बच गए। कितनी खुशी की बात है ना। हम चाहते हैं कि इस मौके पे हम ना अपनी हवेली में एक शांति पूजा करवाएंगे। हाँ अम्मा, हाँ। अब आ ही गए हैं तो मदद कर दीजिए हमारी। इतने लंबे हैं आप, डब्बा उतार दीजिए ना। हाँ, कौन सा? वो छोटा वाला, छोटा नमक का। छोटा वाला डब्बा? कौन सा छोटा वाला डब्बा? देखिए वहां पे है, उधर ऊपर। आइए। कहाँ है छोटा डब्बा? दो बड़े डब्बे हैं, छोटा डब्बा तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे उधर ही है, आप देखिए तो, ढूंढिए। नहीं दिखाई दे रहा। आंखें हैं कि बटन दिखता ही नहीं आपको? हमारा मतलब है कि शंकर, ध्यान से देखिए ना, ऊपर ही है। कहाँ है? कोई छोटा डब्बा दिखाई नहीं दे रहा। ये नहीं नहीं, ऊपर है, ऊपर नमक का डब्बा, देखिए अच्छे से। मिला? नहीं तो। अच्छा एक काम कीजिए, हमें उठाइए। क्या? क्या क्या? हमें उठाइए, सीढ़ी बनी है हमारी, वरना आप झुकिए, हम चढ़ते हैं। नहीं नहीं, उठाता हूँ। क्या हुआ? सिर्फ तुम ही कड़वे नहीं हो, तुमसे भी ज्यादा कोई कड़वा है। कड़वे हैं मगर हमारे हैं। जाओ, माफ किया। ओ हेलो, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए थैंक यू बोलने आया हूँ।
उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना मुझसे। दूध की बदबू। कौन? हम पारो। तुम यहाँ? हाँ, वो हमने ना सबके लिए दूध गर्म किया था तो सोचा आपके लिए भी ले आए। और क्यों ना लाए, आप तो इतनी प्यारी है, हमसे इतने अच्छे से बात करती हैं। लीजिए, पी लीजिए, दूध अंदर तो कमजोरी छू मंतर। लीजिए ना। अब नो थैंक्स, हम लैक्टोज इंटॉलरेंट। क्या लिट्टी लाएं इसके लिए? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दूध हजम नहीं होता। पर तुम पियो, तुम्हें नसीब नहीं हुआ होगा ना, पियो। हम दूध पीते नहीं है, सूंघते हैं। बस एक घूंट में अंदर। ये देखिए। आज जिस सुकून से तू ये दूध पी रही है, उसी सुकून से ये नागमणि में तुझसे छीनूंगी। हम माफी मांगना चाहते थे। हमारी वजह से बहुत ही दिक्कत हो गई ना, आज सब लोग बीमार पड़ गए। इन चुड़ैलों का क्या ही बताएं आपको, एक बार पीछे पड़ गए ना तो बस बहुत ही मुश्किल से पीछा छूटता है उनसे। अब तो जानती होंगी ना, हम बता रहे हैं उसी ने बीमार किया है हमारे घर वालों को। कभी चुड़ैल देखी है तुमने? हाँ, देखिए ना आप। आपका रूप लेकर भी आ सकती है चुड़ैल, शंकर का रूप भी ले सकती है, हमारा भी रूप ले सकती है। बड़ी टेढ़ी, शातिर और डरपोक है ये चुड़ैल। अब सच तो नहीं बता सकते ना कि चुड़ैल है, ये भी तो शहर हिटान है, हमारी बात पे विश्वास थोड़ी ना करेंगी। हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ चाहिए होगा, कोई भी जरूरत होगी ना, तो आवाज लगा दीजिएगा। डरपोक। सिर्फ एक ही चीज चाहिए तुझसे नागिन, जिसे मैं बहुत जल्दी हासिल कर लूंगी, नागमणि। देखा गीता, आज पारो ने हम सबकी जान बचा ली। का पता अम्मा, बेहोश थे हम तो। अब आप कह रही है तो मान लेते हैं। अब पर गीता याद रखना, हमेशा बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया है उसने। कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? कोई तो नहीं ना। तुम फिर से उस नौकरानी की तरफदारी कर रहे हो? पारो, और तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बस क्या? तुम्हारी इन्हीं हरकतों को ना वो दूसरे तरीके से लेती है। उसे लगता है तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हो, या फिर आगे फ्यूचर में कर लोगे। कल को उसके मन में ये बात बैठ गई ना शंकर, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। चीची, ये नागिन तो जीतती जा रही है, क्या कीजिएगा? बस कल सुबह तक का इंतजार करो रंभा।
अगर इसकी मांग का सिंदूर सबके सामने नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। भोलेनाथ, देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा सिंदूर मांग में। आपसे क्या बोले, आप ही की कृपा है सब। धन्यवाद। आप ना बस ऐसे ही साथ देते रहिएगा। हम वादा करते हैं शंकर और अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मुझे पारो से दूरी बनानी ही होगी, वरना वो बेकार में किसी गलतफहमी का शिकार न हो जाए। शंकर की पसंद का लिट्टी चोखा बना रहे, खुशबू सूंघते ही कैसे खिंचे चले आएंगे। लिट्टी चोखा। फेवरेट है ना, हम बनाए आपके लिए, खूब भर भर के घी डाले हैं। चख के बताइए ना कैसा है। हम वादा करते हैं शंकर और अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पारो से दूरी बनानी ही होगी, वरना वो बेकार में किसी गलतफहमी का शिकार न हो जाए। क्या हुआ? मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है। पर दादी अम्मा तो बता रही थी कि क्या बता रही थी? तो उन्हें जाकर खिलाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कहा ना ये सब पसंद नहीं मुझे। हम तो खास आपके लिए बनाए थे। मैंने कहा था, बोला था मैंने बनाने के लिए। एक तो इतने प्यार से बनाए हम, और आप हैं कि घर में और भी लोग हैं। अपना ये प्यार का चूना उन्हें जाकर लगाओ। मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाना। ज्योति कुछ ऑर्डर कर लेगी मेरे लिए। ज्योति ऑर्डर कर लेगी। क्या हुआ? ये उंगली कट गई हमारी। लो लो लो। अम्मा। आप तो कह रहे थे कि आपको लिट्टी चोखा पसंद नहीं। तो सही कहा था, नहीं पसंद। पर हमारे हाथ में तो लिट्टी चोखा भरा है। अरे वो तो तुम्हारे। अच्छा, मतलब आप हमारी उंगली का ख्याल रख रहे थे इसलिए। करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना तुम, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे कभी नहीं। करीब तो आप
आज की पूजा में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? जन्म जन्म का साथ है हमारा, ऐसे कैसे छूट जाएगा? हम पत्नी हैं आपके, पारो हैं आपके। पारो, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी। ऐसा क्यों लगा जैसे ये तस्वीर हिली थी और इसके पीछे कुछ था? इतना आसान थोड़ी होगा खुफिया दरवाजा खोलना। क्या हुआ? डर गई? नहीं नहीं नहीं, हम क्यों डरेंगे? हम तो आप ही के बुलाने पे आए थे ना यहाँ पे। तो आप कमरे में दिखी नहीं तो हम ढूंढ रहे थे। और मैं तुम्हें। जी? मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वो सच्चा, अच्छा और पवित्र सिंदूर अपने हाथों से बनाकर इस सिंदूर दानी में भरो। हाँ? आज सुहागनों की सबसे बड़ी पूजा है। आज के दिन सुहागनों की मांग में लगने वाला सिंदूर उनके सुहाग की 7000 जन्मों तक रक्षा करेगा। उनके पति की रक्षा करेगा। उनकी मांग में भरे उस सिंदूर की सुरक्षा करेगा। तुम तो गांव की लड़की हो ना, तुम्हें तो जरूर आता होगा सिंदूर बनाना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से उस सिंदूर बनाकर इस सिंदूर दानी में भरकर सारी सुहागनों को दो, ताकि उनके सुहाग की उम्र लंबी हो सके। आज की पूजा में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? ये पूजा हम करेंगे अपने सिंदूर के लिए, अपने पति, अपने जन्म जन्म का प्यार शंकर के लिए। हाँ, हम बना देंगे सिंदूर। आप हमें दे दीजिए। कितनी प्यारी और कितनी समझदार हो तुम। इस पवित्र सिंदूर के सामने उस बाहर के नकली सिंदूर की क्या कीमत भला। ठीक है, हम जाके सिंदूर बनाते हैं। अच्छा, हम आते हैं।
सिंदूर तो बना देंगे, पर उसे सबके सामने पूजा में लगाएंगे कैसे? हम आते हैं। फंस गई पारो। अब जब तुम ये सब कुछ शंकर के लिए करोगी, तभी तुम्हारी मांग में भरा हुआ छिपा हुआ सिंदूर शंकर के सामने आएगा और तब तुम्हें अपना असली रूप दिखाएगी ये तुम्हारी चुड़ैल सास। क्या कर रही हो? नीचे रखो इसे। मार दोगी क्या? अपने ही घर में चोरों की तरह कौन घूमता है? तो मेरा घर है, कैसे भी घूमूं, तुम्हें क्या? अब तो कुछ खा लीजिए, अब तो पेट भी गुड़गुड़ बोलने लगा है। आइए। हर चीज से दूरी बनाए रखना चाहता हूं। और चिपकने की जरूरत नहीं है। हम तो चिपकेंगे, क्योंकि अगर हमें दूर करना होता तो भोलेनाथ बहुत पहले कर चुके होते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हमको तो फुल आजादी है। अपने हाथ का बना ये लिट्टी चोखा हम आपको खिलाकर ही मानेंगे। आप हमारे हाथ का कुछ नहीं खाना चाहते ना? पर प्रसाद से तो मना नहीं कर सकते। हाँ। अरे भोले, हमें तो सिंदूर बनाना था। मोहिनी जी को बहुत ही बुरा लगेगा। दिमाग से ही उतर गया। पहले हम ये कर लेते हैं। अरे इतने दिनों से काहे नहीं आई? अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा। पारो, ए पारो, अरे कहाँ गई? आई बुआ जी।
तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे हमारे पीछे से कोई रसोई घर में? कहीं शंकर लिट्टी चोखा खाने के लिए चुपके से रसोई घर में तो नहीं गए? उनको रंगे हाथों पकड़ते। तेरे बनाए हुए सिंदूर में मिर्ची मिलाकर तेरी माँ के सिंदूर का सच पूरे घर वालों के सामने लेकर आऊंगी। ये धर। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बुआ जी चिल्ला चिल्ला के बुला रही हैं। अब पर हमको लगा रसोई घर में कोई नहीं है। जाओ काम पे लगो। आज तेरा सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता नागिन। नो फियर जीजी, रम भाई चियर। देखिए मैंने आपको बचा लिया, वरना आज वो पारो आपको रंगे हाथ पकड़ लेती। अच्छा, क्या देखती वो ऐसा कि वो मुझे पकड़ लेती? आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी उसके पास बचने के लिए। नजर तो उतार लूं मेरी 100 में एक जीजी। 100 में एक जीजी। नहीं नहीं। ओरे भोले, ये कपड़े और गहने पूजा के लिए हैं? हाँ, तू अपने लिए पसंद कर ले। रखिए। वो नौकरानी तुम पर खर्चा करेंगे क्या? हाँ, तनख्वाह मिल रही है ना, जाओ उससे जाकर लो। वैसे 2-4-5 हजार में क्या ही होगा। एक काम करो, ये रख लो। मेरे पुराने कपड़े, वैसे भी तुम्हें तो वही पसंद आता है ना जो मेरा है। अब देख क्या रही हो, जाओ अपना काम करो। 2 टके की औकात नहीं, 2 लाख का हार चाहिए। अम्मा, ज्योति जो बोली गलत ना ही बोली। अब पारो, अगर ज्योति इतने प्यार से दे ही रही तो रख लो ना। ये सब तो तुम्हारे लिए नया ही हुआ ना, रख लो। आप ठीक कह रही हैं बुआ जी। ये ज्योति जी के पुराने कपड़े तो हमारे नए कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर है। ज्योति जी, धन्यवाद इन कपड़ों के लिए। आपके ये कपड़े बहुत ही सुंदर हैं। आपका तोहफा सर आंखों पर। हम पूजा में यही पहनेंगे। सुखी रहे हमेशा। घर के सभी जोड़े एक साथ यहाँ आए। पूजा का शुभ मुहूर्त हो चला है।
कालसारी में तो आप कयामत लग रही हैं। हमें तो डर है कि पूजा पाठ छोड़कर सबका ध्यान आपकी तरफ होगा। कसम से मोहिनी, आप खूबसूरती की धनी हैं और हम किस्मत के, क्योंकि आप हमारी हैं। हाँ फीना, चलिए। हाँ, लगता है पारो हमारे हाथ से निकल गई और हम कछु न कर पाए, कछु न कर पाए, कछु न कर पाए, कछु न कर पाए। पप्पी, हम तुमको छुड़ाने आए हैं। हमका सपना दिखने का? नहीं, ये सब सच है। कोतवाल साहब, छोड़ दीजिए इन्हें। पारो, तुम हमें यहाँ छुड़ाने आई हो? अम्मा, लगता है लड़की प्यार में पड़ गई हमारे। पारो, बोलो ना, हमसे प्यार हो गया ना तुम्हें? हाँ, प्यार हो गया ना? है? अब हम क्या बोले तुमसे पप्पी, तुम खुद ही समझ जाओ। अम्मा, चलिए आप लोग, हम लेके आते हैं इन्हें। अरे पर पारो कहाँ है? आप भी। हाँ। अरे कहाँ गई हमारी पारो? पारो यही तो थी, एकदम से कहाँ गायब हो गई? इस बार तो खुद से चलकर आई थी, अब ना जाने देंगे पारो को कहीं। चलो अम्मा। रंभा कहाँ है? काम खत्म करने गई है। बहुत बुरी फंसी है तू पारो। इस बार नागमणि हासिल करने की मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। देख अब तेरे साथ क्या क्या होता है।